राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हे गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी हे गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी हे यशोदानंदन ब्रज जन रंजना हे यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंद जय विष्णुपाद परमहंस परिजकाचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तों की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की सेवर होल्ड शिल प्रभुपाद की सामवेद गौर भक्तुंड की गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल टुडे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल टुडे ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद और सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत। आप लोग आज इस एकादशी के दिन अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित है। तो शुरुआत में हम थोड़ा आचार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद विषय होगा सही भावना से जप करने की कला। ठीक है, शुरुआत में हम 5 मिनट श्रील प्रभुपाद की जो लीलामृत है उससे पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 56 अमेरिका में वापसी, पेज क्रमांक 781। एक रात श्रील प्रभुपाद विलार्ड स्ट्रीट स्थित अपने कमरे में कृष्ण का दर्शन करने के विषय में बात कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, उनका दर्शन करने का प्रयास मत करो, बल्कि इस तरह से कर्म करो कि वे स्वयं आकर तुमसे मिले। तो ये जो उपदेश है वास्तव में उनके गुरु ने बताया था। डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच ए वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी यू। तो ये सबूत है प्रभुपाद गुरु शिष्य परंपरा में है, अपने गुरु के वचनों को दोहरा रहे। ये शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान को देखने की हमारी औकात नहीं है, क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते लेकिन भगवान हमें देख सकते हैं। इसलिए भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि भौतिक जगत में साधारणतः जीवात्मा देखने का बहुत शौकीन होता है और इस देखने की वृत्ति से हमारा पतन होता है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते काम कामात। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, उनका पतन का कारण है आंखों ने धोखा दिया है। क्या दिया है? आंखों ने धोखा दिया। जबकि पिक्चर के गाने क्या होते हैं? आंखों ने बड़ा काम किया है। लेकिन गीता क्या कहते हैं? आंखों ने बड़ा काम नहीं किया है, काम ही दिया है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुजायते संजात संजात संजाति काम कामात क्रोधो भी जायते। इसलिए अजामिल का पतन होने का कारण एक ही था, क्योंकि उसने देखा, वेश्या को देखा आलिंगन करते हुए एक शूद्र के साथ, और उसका आकर्षण इतना बढ़ गया। ध्याय तो विषयान पुंसा, ये श्लोक उसके जीवन में काम करने लगा। तो वेश्या के प्रति इतना आकर्षण बढ़ गया तो उसके बिना वो रह ही नहीं सकता था। इसलिए अंत में वो वेश्या के पास गए उसका संग करने के लिए। इसलिए अजामिल का पतन क्यों हुआ? क्योंकि आंखों से देखा उन्होंने जो देखना नहीं था। इसलिए देखने से, ये भौतिक आंखों से हमारी पतन हो सकती है। इतनी शुद्ध आंखें नहीं हमारी, इसलिए इन आंखों से हम भगवान को देख नहीं सकते। अजामिल का उदाहरण है। इसलिए अजामिल जब वेश्या के पास गया तो क्या कहा? आजामिल, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? आजामिल। या बिल्वा मंगल ठाकुर, उन्होंने भी देखा और उनका आकर्षण बढ़ गया है कि नहीं? किसके प्रति? चिंतामणि के प्रति। या सोबारी मुनि है जो पानी के नीचे रहकर सालों साल तपस्या करने वाले, लेकिन पहली बार आंख खोली। आंख खोली तो क्या देखा? मछलियों का संभोग देखा। और आचार्य कहते पानी में आग लग गई। क्या लग गई? पानी में आग लग गई। काम वासना जागृत हो गई। जो कभी शादी नहीं करना चाहते थे वो एक साथ 50 राजकन्याओं के साथ शादी कर बैठे। इसलिए सोबारी पूरे सोबर हो गए, एकदम क्या हो गए? सोबर हो गए। इसलिए जितना भी पतन है होता है आंखों से। इसलिए आंखों में हमारी ताकत नहीं कि हम भगवान को देख पाए। कई नास्तिक लोग भगवान को चैलेंज करते हैं। क्या चैलेंज करते हैं? भगवान को दिखाओ। लेकिन भगवान ने ऐसे नास्तिक लोगों को चैलेंज किया उल्टा। क्या चैलेंज किया है? मूर्ख नास्तिक, मुझे देखने से पहले तुम्हारी आंखों के ऊपर, बिल्कुल ऊपर बाल बिठाए मैंने। कौन से बाल है? भुएं, आईब्रोज। जो
जो भी काले हैं सफेद है उम्र के हिसाब से, वो देख के दिखाओ, बाद में मुझे देखने का प्रयास करना। ये ओपन चैलेंज है, हरे कृष्णा चैलेंज भगवान का, है कि नहीं? तो क्या औकात है हमारी देखने की, इसलिए देखने वाले वो है, समझ गए? इसलिए हमें देखने का प्रयास नहीं करना है, हमें देखना है तो हमें क्या करना है? भगवान की सेवा इस प्रकार करना है, भगवान देखना चाहिए। जैसे टाटा बिरला के कंपनी में, अंबानी के कंपनी में कोई नौकर है, अगर वो नौकर कर्मचारी टाटा बिरला को देखना चाहिए तो देख नहीं सकता हो, लेकिन वो कर्मचारी ऐसा काम करके जाएगा कि भारत में उसको सबसे बड़ा अवार्ड मिलेगा, बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर। क्या मिलेगा उसको? बेस्ट वर्कर ऑफ द अवार्ड मिलेगा। तो अंबानी उसको अपने केबिन पे बुला के लेगा, घर पे बुला के लेगा, कौन बंदा है जो मेरा नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे भगवान जब हम उनका नाम रोशन करेंगे, इतना प्रचार करेंगे, भगवान का इतना गुणगान करेंगे कि भगवान चाहते हैं कि मैं इस बंदे को देखना चाहता हूं, तब संभव है भगवान को। इसलिए ये मतलब है, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी यू। तो ये चीज यहां पर बता रहे, उनका दर्शन करने का प्रयास मत करो, बल्कि इस तरह से कर्म करो कि स्वयं भगवान आकर तुमसे मिले। सूरदास अंधे थे, फिर भी अपने निष्ठावान जप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण स्वयं उनसे मिलने आए। बिल्वा मंगल ठाकुर, सूरदास ये बतलाते हैं दर्शन आंखों से नहीं होगा। हमारी गलत धारणा क्या है? आंखों से दर्शन होगा, नहीं। जो भी आते हैं, जो भक्तों से न मिलते हुए डायरेक्ट भगवान का दर्शन करने जाते हैं, उनको कहते हैं आई एक्सरसाइज करने वाले। क्या कहते हैं? हाँ, आंखों को मसाज करने के लिए आए सुबह सुबह। हमें भक्तों को मिलना चाहिए, क्योंकि मंदिर अस्पताल के समान है। अस्पताल में आकर अगर डॉक्टर को नहीं मिलोगे तो बीमारी कैसे ठीक होगी? तो सैफरॉन में है डॉक्टर है, व्हाइट में है कंपाउंडर, उनसे मिलना चाहिए। बीमारी बतानी चाहिए। सिर्फ आई एक्सरसाइज करके जाओगे तो कुछ फायदा नहीं है कि नहीं? क्योंकि देखने की खुजली बहुत है जीवात्मा में। लोग पैसा टिकट निकाल कर जाते हैं। कभी जब आदमी कुत्ते के समान भोंकता है, जब कुत्ता भोंक रहा है तो कोई देखता नहीं रास्ते में, लेकिन आदमी जब कुत्ते के समान भोंकता है तो 1000 रुपए का टिकट निकल गए। इसलिए देखने की हमें बहुत गंदी आदत है, हम कुछ नहीं देख सकते। देखना है तो हमें कान से देखना है। सिंसियर बनना है, प्रभुपाद करे। सिंसियर का मतलब क्या है? सिंसियर का मतलब ये नहीं कि हु हैज पास सो मेनी ईयर्स, सिंसियर नहीं। हु हैज सीन थ्रू ईयर्स इज कॉल्ड एज सिंसियर। सिंसियर की व्याख्या क्या है? हु हैज सीन थ्रू ईयर्स। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे वो दवाई कान में काम करेगी, क्योंकि आंखों में हमारे क्या हो गई है? प्रॉब्लम हो गई है। आज तक हम भगवान के बारे में सुने नहीं, जबकि सुनना चाहिए। भगवत गीत हम बिना का गीत सुन रहे, भूले बिसरे गीत सुन रहे। इसके कारण भगवान उतर नहीं रहे दिल में। भगवान को उतरने का तरीका क्या है? कान से सुनिए। कान से कान्हा मिलेंगे। क्या कहते हैं आचार्य? कान से कान्हा मिलेंगे। भक्ति शुरू होती है कान से, तो देखने की विधि है कान से। अद्भुत विधि है। कान से सुनेंगे तो क्या होगा? नाम रूप गुण लीला, एक कान से खाने वाले व्यंजन है। मंदिर में सत्संग में मुंह से खाने वाले प्रसाद के लिए नहीं आना है। प्रसाद घर में भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, क्योंकि खाने के आइटम 4 होते हैं। कितने होते हैं व्यंजन? कौन कौन से होते हैं? खाने वाले, चबाने वाले, चूसने वाले, चाटने वाले। ये तो घर में भी भोग लगाकर प्रसाद के रूप में पा सकते हैं। तो मंदिर में आने की जरूरत क्या है? फिर मंदिर में आना है कान से खाने के लिए, क्योंकि कान से खाने वाले भी व्यंजन 4 होते हैं। नाम रूप गुण लीला। समझ गए? तो कान में दवाई प्रवेश करनी चाहिए। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन। भक्ति शुरू होती है कान से। नवविधा भक्ति कहां शुरू होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, है कि नहीं? क्या सबूत है? भक्ति कान से शुरू होती है। और
सबूत क्या है? क्योंकि सुनने से क्या होती है, क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा सुनने से हम परमात्मा के साथ फाइन ट्यून करते हैं, तब अंदर दर्शन होगा, बाहर दर्शन नहीं। कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट एक्सटर्नल। कृष्णा भावना बाह्य नहीं है, आंतरिक है, ये बताना चाहते हैं प्रभुपाद। देखना है तो हमारे हृदय में देखिए, अंतर दर्शन होता है, आंखों से दर्शन नहीं होता है। आंखों से दर्शन होता तो बिल्वा मंगल ठाकुर कैसे दिखते, सूरदास कैसे देखते? जिनके साथ 24 घंटा भगवान रहते हैं वो लोग कैसे देख पाएंगे? अंधे व्यक्ति के लिए संभव नहीं फिर भगवान को देखना। तो क्या होगा? कंडीशन हो गई। लेकिन भक्ति क्या है? अनकंडीशनल है, पात्र अपात्र न देखी। इसलिए ये गलत धारणा मन से निकालना है, आंखों से देखना है। आंखों से नहीं, कान से हमें क्या करना है? भगवान का नाम रूप गुण लीला सुनेंगे तो ये जो नाम रूप गुण लीला है वो अंदर प्रवेश करेगा। तब जाकर जो कान की खुजली है, भगवान के अलावा जो भी सुनते हैं वो सुनने की खुजली कम हो गई। जब खुजली होते है तो डॉक्टर क्या देते हैं? कान में दवाई देते कि नहीं? खुजली होती है, इन्फेक्शन होती है, कान में कीड़ होती है तो डॉक्टर क्या देते हैं? दवाई, ईयर ड्रॉप्स। ऐसे भगवान ने आपकी कान की खुजली निकालने के लिए ईयर ड्रॉप्स दे। वो 16 ईयर ड्रॉप्स लगातार डालते रहना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तब परमात्मा के साथ फाइन ट्यून होगा, तब परमात्मा दर्शन देंगे। नारद मुनि को दर्शन कहाँ हुआ? बाहर हुआ कि अंदर हुआ? अंदर हुआ। कई सबूत है, दर्शन हृदय में होता है, बाहर नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी भी कहते हैं जब कान से सुनोगे तो कान में दवाई डालने से क्या होगा? आपके कान में जो कीड़ है, खुजली है, वो कम होगी। कान में खुजली है सुनने की, भगवान को छोड़कर। इसलिए कान क्या है? 99.99 कलयुग के लोग कंफ्यूज है। कंफ्यूज का मतलब है उनके कान फ्यूज हो गए। क्या हो गए? कान फ्यूज उसको कहते हैं जिनके कान फ्यूज हो गए उनको क्या कहते हैं? कन्फ्यूज। तो ये कन्फ्यूजन दूर होगा। जैसे अर्जुन ने सुना, पहले अध्याय में तैयार नहीं था, लेकिन 17 अध्याय 18 अध्याय सुनने के बाद क्या कहने लगा? मेरा कन्फ्यूज चला गया, नष्ट मोह। ये श्रवण का फायदा है। और जो भी कहोगे करने के लिए तैयार। इसलिए भगवान ने तब दर्शन दिया उनको, समझ गए? तो श्रवण कीर्तन सबसे बड़ा फायदा क्या है? भगवान परमात्मा के साथ फाइन ट्यूनिंग। लेकिन ये श्रवण कीर्तन 10.10 के हिसाब से होना चाहिए। भगवत गीता 10.10 क्या है? तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तब बुद्धि जागृत होगी, तब हमें शक्ति मिलेगी भगवान को देखने की, तीव्रता से, सातत्य से और प्रेम से। इसलिए 10.10 जो उतारेगा अपने जीवन में, उसको भक्ति में कितने मार्क मिलेंगे? 10 आउट ऑफ 10। इसलिए नंबर क्या है श्लोक का? 10.10। जानबूझ कर दिया भगवान ने एक कनेक्शन ढूंढना चाहिए। अभी 10.10 उतारेंगे तो परमात्मा जागृत होंगे। क्या है अगला श्लोक? 10.11 तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। इसलिए प्रभुपाद टीका लिखते हैं, भज हुरे मन। इस भजन पर क्या लिखते हैं? व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। क्या बताया? व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो। भज हुरे मन श्री नंदन नंदन। तो इसमें कॉमन क्या है? हियर, नियर, फियर, डियर, क्या कॉमन है? ये सबूत है। ईयर से भक्ति शुरू होती है है कि नहीं? चारों शब्द में कॉमन क्या है? हियर, नियर, डियर, फियर, हियर। और श्रवण को हियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या स्पेलिंग है हियर का? HEAR। जब अच्छा करोगे, ध्यान पूर्वक करोगे, ये HER प्रकट करेगा HARE।
सेम अल्फाबेट, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्शियसनेस चेंज कर रहा है। HER, हियर क्या बनेगा? दैट इज द मीनिंग ऑफ 9.13। 9.13 क्या है? महात्मानमस्तु पार्थम। आत्मा महात्मा नहीं होती, आत्मा जब श्रवण कीर्तन का आश्रय लेती है, भगवान की गुणगान करती है बिना कोई हेतु, तो आत्मा महात्मा बनती है। महात्मानमस्तु पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रितम। तो HER क्या बनेगा? HARE। राधा रानी आपके जीवन में प्रकट हो गई, तब देख पाओगे उनकी कृपा से। तो हमारी औकात नहीं है भगवान को देखने की, इसलिए आंख से सुनना है, भगवान को आमंत्रित करना है आंख से। क्योंकि प्रभु रामचंद्र को वनवास जाना पड़ा, किस कारण? किसने भेजा? जिसको भेजा नहीं था उसने भेजा। कौन थी? मंत्रा। मंत्रा के कारण वनवास गए, लेकिन उसी प्रभु रामचंद्र को कलयुग में हम नमूने कलयुग के फिर से अपने जीवन में बुला सकते हैं। मंत्रा के कारण गए, है कि नहीं? भगवान राम जी मंत्रा के कारण गए, लेकिन महामंत्र से वापस बुला सकते हैं, है कि नहीं? चमत्कार। गए मंत्र के कारण, लेकिन आएंगे कैसे? महामंत्र के कारण। हरे कृष्णा हरे 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 राम इसलिए कान में दवाई डालने से आंखों में उतरेगी, और ये दवाई बाजार में नहीं मिलती जो आंखों में उतरती। इस दवाई का नाम ब्रह्म संहिता में बताए, ब्रह्मास्त्र बताए। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुणा स्वरूप गोविंदमादि पुरुषम समह बचाओ मी। है कि नहीं? भौतिक चीजें देखने से बचाओ। क्योंकि बिलबोर्ड है, गंदी पिक्चर है कि नहीं? इसलिए समहाओ बचाओ मी। तो क्या मतलब है प्रेमांजन का? अंजन चढ़ेगा आंखों में। कभी कान में दवाई डालोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। है कि नहीं? अद्भुत दवाई कि नहीं? कान में डालने से आंखों में उतरेगी, लेकिन दर्शन आंखों में नहीं होगा। क्योंकि भगवान आंखों से कहां उतरेंगे? दिल में उतरेंगे। क्योंकि आपकी आंखें चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण। ऐसी चंचल आंखों में भगवान जो शाश्वत है वो नहीं रुकेंगे, वहां वो दिल में उतरेंगे, है कि नहीं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संता सदैव। दर्शन कहां होगा? आगे बताए, हृदयेषु। तुम्हारे हृदय कहां रहते भगवान? तो दर्शन वहां होगा। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। इसलिए प्रभुपाद जानबूझकर यहां पर बता रहे, दर्शन बाहर से नहीं होगा। समझ गए? और दर्शन के लिए तरसना नहीं चाहिए। सबसे आगे जाकर सबको धक्का मारकर भगवान को देखना है। क्या देखोगे? चमड़े की आंखों से। इसलिए महाप्रभु सिखला रहे, दर्शन लेना है तो सबसे पीछे खड़े होना है। कहां खड़े होते थे जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए? महाप्रभु गरुड़ सब। और हम सब महाप्रभु के आगे जाते एकदम। ये विधि नहीं है देखने की। जो सबसे पीछे है वो भगवान की आंखों में सबसे आगे। समझ गए? जो पर्दे के पीछे रहकर सेवा कर रहा है वो भगवान के आंखों के सामने पहले आएगा। तो कई भक्त होते हैं, मुझे भगवान को देखना है। या कई भक्त आते हैं उत्सव के दिन, उनको उत्सव मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आए एक्सरसाइज करने के लिए। या गुरु महाराज आते हैं बताने के लिए कि पंजाबी बाग मंदिर मैं ही चला रहा हूं, और इतना इंप्रेस करना चाहते हैं गुरु महाराज को कि मेरे कारण पंजाबी बाग मंदिर चल रहा है। बाकी साल भर कहां पाएगा होते पता नहीं। हाँ, रात के जुगनू। तो देखना है तो हमें सेवा के माध्यम से। समझ गए? क्योंकि दर्शन होता है सेवा के माध्यम से। इसलिए राधा रानी 24 घंटा भगवान को क्यों देखती है? क्योंकि सेवा भावना है, और सेवा भावना ही क्या करेगी? भगवान का दर्शन करवाएगी। समझ गए? राधा रानी की जो भावना है वो सेवा भावना है।
राधा रानी की विशेषता क्या है? वो सेवा से भी आसक्त नहीं। अगर मुझसे ज्यादा अच्छी सेवा कोई गोपी करते हैं, भले वो दूसरे पार्टी की क्यों ना हो, चंद्रावली की पार्टी की, उसके चरणों में जाकर मैं गिड़गिड़ाऊंगी, चरण पकड़ूंगी, चरण धोऊंगी, कहूंगी आपसे कृष्ण ज्यादा खुश है, आप आइए सेवा में। इस भावना के कारण राधा रानी की जो भावना क्या है? सबसे ऊंची भावना है, सेवा भावना। तो राधा रानी क्या सिखलाती है? सेवा से ज्यादा हमें आसक्त होना चाहिए सेवा भावना से, क्योंकि सेवा कभी भी छीन ली जा सकती है। हमारे गलती के कारण, अपराध के कारण, या भगवान वैरायटी चाहते, आपका थोबड़ा देख देकर पक चाहते भगवान, तो कहते हैं थोड़ा दूसरा आदमी लेके आओ अभी। तो सेवा कभी भी हाथ से निकल सकती है, और जब सेवा निकल जाएगी तो बहुत दुख होगा, हम संस्था को भी छोड़ सकते हैं सेवा की ओर में। इसलिए सेवा से आसक्त नहीं, सेवा भावना से, तब भगवान आपके साथ रहेंगे, 24 घंटा दर्शन देंगे। क्योंकि सेवा भावना से आत्मा को क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। तभी आत्मा को शांति मिलेगी, जब निरंतर 24 घंटा। इसे महात्मा क्या करे? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव 24/7 70 mm पर्दे पर वो देख पा रहे। इसलिए प्रहलाद महाराज 24 घंटे हर चीज में भगवान को देख पा रहे थे। क्या कहते हैं नरसिंह आरती में? क्या कहते हैं? बाहर नरसिंहो, बाहर क्यों दिखाई पड़ते हैं? अंदर है इसलिए बाहर दिखाई पड़ते हैं। जो दिल में है वो बाहर दिखाई पड़ेगा। हमें कचरा ही क्यों दिखाई पड़ता है वृंदावन में जाने के बाद? क्योंकि हमारे दिल में कचरा भरा, इसलिए कचरा दिखाई पड़ता है। समझ गए? इसलिए जो अंदर है वो बाहर दिखाई पड़ता है। बाहर नरसिंहो हृदय नरसिंहो। हमें हर जगह काम ही क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि ओत पोत है हमारे दिल में काम। इसलिए भगवान को उतारना चाहिए हमें अपने दिल में, तब हर चीज में भगवान को देख पाएंगे। ये 3 सबूत बताया हमने, बाहर नरसिंहो, हृदय नरसिंह, और क्या बताया? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव। तो हृदय से दर्शन होगा, आंखों से नहीं। इतना गहरा मतलब है एक लाइन का। अंतर दर्शन होता है। नारद मुनि का दर्शन कहां हुआ? बाहर हुआ कि अंदर हुआ? तो अंतर दर्शन तड़प पैदा करता है, मुझे भौतिक जगत से बाहर निकलना है, पिता के घर जाना है। क्योंकि दर्शन करने के बाद बाहर जाते तो बिल बोर्ड देखते तो नाले में गया फिर आपका दर्शन, भगवान याद नहीं आएंगे। बिल बोर्ड पे जो है वो आपको झपट लेगा। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झपटिया धरे। इसलिए दर्शन नहीं कहते उसको, आई एक्सरसाइज कहते उसको। क्या कहते हैं? आंखों को मल कर जाना। इसलिए देखेंगे थोड़ा समय के लिए हम कि ये भावना राधा रानी की है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भावना के कारण वो 24 घंटे भगवान को देख सकते हैं हर चीज में। कृष्णमयी राधा रानी का मतलब क्या है? कृष्णमयी, ये चीज बतला रहे, कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर कृष्ण भावना नहीं है तो मृत है। कृष्ण भावना मृत शब्द से कृष्ण भावना निकाल दिया, क्या बच गया? मृत। चलते फिरते मुर्दे हम, और मुर्दा क्या देख पाएगा? इसलिए राधा रानी की विशेषता क्या है? जितने भी गौड़िया मठ में, इस्कॉन में विग्रहों के नाम है, वो शुरू कहां से होते? कहां से? हाँ, नाम लीजिए एक एक विग्रहों का नाम। राधा श्याम सुंदर, राधा राधिका रमन, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा श्याम, राधा माधव। अभी क्या विशेषता है इसमें? राधा रानी पहली आती है सेवा भावना के कारण, नंबर 1 पे। कृष्ण बाद में। और क्या विशेषता है हर नाम में? राधा रानी कभी बदलती नहीं, अपना नाम बदलती नहीं। नेम फेम के लिए नहीं करना चाहिए, सेवा बता रही है। कृष्ण का नाम बदल रहा है क्योंकि वो क्या है? रसराज है। उनको अलग अलग क्या चाहिए? लीलाओं से आनंद लेना है।
तो एकमात्र भोक्ता है। राधा ने बताया मैं भी भोक्ता नहीं, मैं सिर्फ उनके खुशी के लिए करती हूं, जो भी करती हूं उनके खुशी के लिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, 84 लाख योनि में, इस मनुष्य जीवन में और भक्ति में आने के बाद भी वही गलती हम करें। मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मेरे शरीर को, मेरी इंद्रियों को, मेरे परिवार को, मेरे समाज को खुशी मिलनी चाहिए, और मैं और मेरा हमेशा दुख ही देता है, खुशी नहीं देता। इसलिए राधा ने क्या बता रही है, अपने खुशी के लिए, खुद के खुशी के लिए मत करो, नहीं तो इसको हिंदी में कहते हैं खुद खुशी। क्या कहते हैं? हाँ, खुद खुशी मत करो। इतनी बड़ी सीख है इसमें, एक लाइन में पूरी फिलॉसफी आती है। इसलिए थोड़े समय के लिए देखेंगे कि भावना क्या होनी चाहिए, क्योंकि भावना पर निर्भर है। भगवान कौन है? भावग्रही जनार्दन। क्या है? भावग्रही जनार्दन। कहा है भगवान को? हरे कृष्णा। तो जप में सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? हमारी भावना। क्योंकि कलयुग में एक ही यज्ञ काम करेगा। कौन सा यज्ञ है? हरिनाम संकीर्तन। क्यों? बाकी यज्ञ काम क्यों नहीं करेंगे? युग धर्म है, और क्या करना है? हरिनाम ही काम क्यों करेगा? क्योंकि बाकी यज्ञ के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। शुद्ध ब्राह्मण चाहिए। है कोई शुद्ध ब्राह्मण? ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। आत्मा का ज्ञान किसको है? नहीं है। तो ब्राह्मण कैसे हो गए हो? ब्राह्मण का मतलब है किसके अंडर काम नहीं करता। आजकल कोई है जो किसके अंडर काम नहीं करता? हर कोई किसी ना किसी अंडर काम कर रहे हैं। भले बॉस के अंडर काम नहीं कर रहा है, लेकिन पत्नी के अंडर तो उसको काम करना ही पड़ता है कि नहीं? ब्राह्मण का मतलब है जो कभी शोक नहीं करता। ऐसा कोई व्यक्ति है जो शोक नहीं कर रहा है कलयुग में? नहीं। ब्राह्मण का मतलब है ज्ञान को बेचता नहीं। कलयुग में सबसे बड़ा बिजनेस है प्राइवेट ट्यूशंस। इसलिए कलयुग में ब्राह्मण ही नहीं, कलो शूद्र संभवा। अभी उच्चारण की बात आ गई है, किसका उच्चारण शुद्ध नहीं है? थोड़ी भी गलती होती है तो उल्टा परिणाम होता है। वृत्रासुर पैदा होने का कारण क्या है? मंत्र उच्चारण में गड़बड़ी। मंत्रस तंत्रस छिद्रम सर्वकाल। क्या श्लोक है? मंत्रस तंत्रस छिद्रम, मंत्रस तंत्रस छिद्रम न सर्वम करोति निषिद्धम निषिद्रम तव अनुसंकीर्तनम अनुकीर्तन। तो क्या बताया? मंत्र में, तंत्र में, सब चीजों में छिद्र, कमियां होंगी। छिद्र का मतलब है त्रुटियां। मंत्रस तंत्रस छिद्रम, तो हर चीज में त्रुटि होगी, है कि नहीं? त्रुटि किसमें है? ब्राह्मण में है, उच्चारण में है। उच्चारण क्या किया? त्वेष्टा ने इंद्र शत्रु बोलना था, उसको दीर्घ उच्चारण किया, इंद्र शत्रु। थोड़ा सा फर्क हो गया। तो हम कितने जप करते हुए क्या कर रहे हैं? रामो कृष्णा। कितनी गलतियां कर रहे हैं? कीर्तन किसमें कहते हैं? ट्यून बराबर होना चाहिए। इसलिए रामो कृष्णा। कृष्णा द्रौपदी का नाम है। किसका नाम है? किसको बुला रहे आप फिर? कृष्ण बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कृष्ण बोलना चाहिए। तो इतनी गलतियां के बावजूद हम कैसे टिके हैं? क्योंकि हर माला के पहले हम किसका? पंचतत्व का मंत्र ले रहे हैं। जो कमियां है वो भर के निकालेगा, है कि नहीं? तो त्वेष्टा ने इंद्र शत्रु की जगह लघु उच्चारण की जगह दीर्घ उच्चारण किया, उससे वृत्रासुर पैदा हुआ। याद रखिए, उच्चारण में गलती हो गई। तो अग्नि राक्षस निर्माण करना था किसके लिए? इंद्र को मारने के लिए, समझ गए? लेकिन उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उच्चारण में गलती हो गई। तो उच्चारण किसी का भी ठीक नहीं है। सामग्री ठीक है, शुद्ध है, सिर्फ पेट्रोलियम पंप कंपनी कहते हैं प्योर फॉर श्योर, बट नथिंग इज श्योर। सब में मिलावट है, क्योंकि कलयुग मिलावट का जमाना है। अगर कोई ट्विक 20p का मरना भी चाहे तो मर नहीं सकता कलयुग में, क्योंकि इतनी मिलावट है, गारंटी नहीं है उसमें मरेगा। प्रयास मत करना। तो प्रभु जी ने भागवत में बताया था, ट्राई करते हैं, तो हम अंदर जाएंगे फिर।
अभी सामग्री शुद्ध नहीं, समय सबसे खराब समय है कलयुग, और जगह सबसे गंदी है, भौतिक जगत। शास्त्र में इसको टॉयलेट का है, और टॉयलेट में यज्ञ नहीं होता। क्या नहीं होता? क्योंकि देवी देवता भी पेशाब करने के लिए आते, तो भगवान क्यों आएंगे यहां पर? इसलिए लगभग असंभव है कोई भी यज्ञ किसी भी देवता का। इसलिए कलयुग में एक ही यज्ञ है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हाथ ऊपर रखिए थोड़ा, ये दो हाथ ऊपर उठाते हैं, यज्ञ की ज्वाला हो गई। नीचे कीजिए, छत अभी बनाए हैं। दो हाथ ऊपर उठाते हैं, यज्ञ की ज्वाला हो गई। यज्ञ शुरू होते तो क्या होते? पहले ज्वाला भड़कती है, और यज्ञ के लिए यज्ञ कुंड चाहिए। यज्ञ कुंड क्या बनेगा? 2 कान के छेद यज्ञ कुंड। जीवा बनेगी चम्मच, और चम्मच से क्या डालते हैं? घी, शुद्ध घी। कलयुग में एक ही चीज शुद्ध है, जो भगवान नाम के रूप में आ रहे हैं, उससे और कोई शुद्ध नहीं। पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो, ऐसा शुद्ध भगवान का नाम, भगवान की कथा बनेगी। आहुति, शुद्ध घी। तो जो शुद्ध शब्द नाम उच्चारण कर रहे हैं भगवान का, शुद्ध घी, ये जीवा रूपी चम्मच से कहां डालना है? नाक में नहीं, आंख में नहीं, कान में प्रविष्ट करना, रंध्रेना, तब यज्ञ काम करेगा। और ये सब कुछ होने के बाद भी यज्ञ का फल पूरा नहीं मिलेगा अगर भावना ठीक नहीं है। समझ गए? किसके खुशी के लिए करना है? उनकी खुशी के लिए। सम सिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। इसलिए थोड़े समय के लिए हम देखेंगे भावना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। अभी पहला प्रश्न है, भावना, कृष्ण भावना ही क्यों नहीं चाहिए? प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत संघ क्यों नाम दिया है? किसी को पता है? प्रभुपाद ने जानबूझकर कृष्ण भावनामृत संघ नाम दिया। गॉड कॉन्शियसनेस नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्यों दिया है? कृष्ण भावना ही क्यों? सोचा नहीं इसके बारे में? क्योंकि हम किसके पुत्र हैं? कृष्ण के। ममे वंशो, छाती ठोक ठोक के बता रहे भगवान, अहम बीज प्रदापिता। तो कृष्ण माता भी है, पिता भी है। बीज देने वाला पिता होता है। अभी कृष्ण माता कैसे हो गई? शास्त्र में कृष्ण को माता क्यों कहा है? क्या करने है? इसका सबूत आचार्य लिखते टीका में, ध्रुव की कथा में। ध्रुव जब भगवान को प्राप्त करके, वो जगह प्राप्त करके, ध्रुव तारा, तो मां को आकर धन्यवाद देते, तू पहली माता है जिसने खुद होकर 5 साल के बालक को जंगल में भेजा। जंगल को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट में भेजा, फॉर रेस्ट के लिए नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए। और मैंने 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया आपकी कृपा से। तुम पहली माता हो। तो कलयुग में लोग हंगामा करेंगे, हमारे बेटे को इस्कॉन ने लिया, पूरा इंडिया सुनेगा, देखेगा तमाशा, है कि नहीं? हम बर्बाद हो गए, रास्ते पे आ गए। कितना नाटक करते माता पिता। लेकिन ध्रुव की माता सुनीति क्या करे? खुद होकर बच्चे को भगवान का साक्षात्कार करने के लिए खुद भेजा है। तो ध्रुव महाराज कहते, तेरा दिल कितना विशाल है, कितना हृदय विशाल है तेरा, ऐसी मां देखी नहीं। तब कहती है, बेटा मैं तुम्हारी निमानी हूं, क्योंकि जंगल में जब थे मधुबन में, मैं रक्षा नहीं करी थी, वो माता रक्षा करी थी। कौन सी माता? कृष्ण माता। और दूसरा सबूत क्या है? मेरा दिल इतना विशाल नहीं, करोड़ों करोड़ों माताओं के दिल से करोड़ों करोड़ों गुना दिल बड़ा है भगवान का, जो सच्ची माता है। क्यों? क्योंकि माता के घर में जब बच्चा प्रवेश करता है, जीव प्रवेश करता है, तो दूध माता नहीं बनाती। ये सबूत है सबसे बड़ा। कृष्ण ही हमारी माता है, वो स्त्री दूध नहीं बनाती। अगर स्त्री में औकात है, काबिलियत है, तो 6 साल के बच्ची में दूध बनना चाहिए, 60 साल के बूढ़ी में दूध बनना चाहिए। दूध कभी बनता है स्त्री के शरीर में? कभी बनती है?
जब भगवान की कृपा से जीव प्रवेश करता है उसके गर्भ में, तब दूध बनाना शुरू होता है उनकी कृपा से। तो माता कौन है? दूध बनाने वाली माता। इसलिए कृष्ण माता, कृष्ण पिता। इसलिए हम भगवान के पुत्र है, भगवान हमारे माता पिता है। तो बच्चों में भावना क्या होनी चाहिए? जिसका खून है उसकी भावना होनी चाहिए। इसलिए जीवात्मा की एक ही भावना होती है, वो क्या है? कृष्ण भावना। गणेश भावना नहीं, दुर्गा भावना नहीं, शिव भावना नहीं। जीवात्मा की एकमात्र भावना है, उसको उजागर करना है। और ये श्रवण कीर्तन से होगा। किससे होगा? तो श्रवण कीर्तन में भावना से ही होनी चाहिए, सेवा में भावना होनी चाहिए। सबसे बड़ी सेवा है कृष्ण भावना। क्योंकि भगवान क्या है? भावग्रही जनार्दन है। इसलिए जितना भावना से करेंगे उतना जल्दी हमारी कृष्ण भावना उजागर होगी। तो थोड़े समय के लिए देखेंगे ये कृष्ण भावना में ये भावना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आचार्य कहते हैं हमारे पास दो ही चीज है जो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जिससे हमें भगवान फिर से प्राप्त होंगे या हम भगवत धाम जा सकते हैं। दो चीज क्या है? तीसरी कोई चीज नहीं जीवात्मा के पास। वर्तमान और भावना, दो चीज, ये दोनों हमारे हाथ में। और उत्तम भक्ति की व्याख्या क्या है? भक्ति रसामृत में जो भगवान ने दिया है उसको फिर से भगवान की सेवा। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, उत्तमा भक्ति, इसको कहा है। इसलिए हमारे पास जो है वही हम सेवा में लगा सकते, जो हमारे पास नहीं वो नहीं लगा सकते। इसलिए आज का विषय क्या होगा? चेतना को कैसे भगवान की सेवा में लगाए, सही भावना से कैसे कार्य करें। इसलिए भगवान क्या चाहते हैं? हमारी भावना चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, चेतना चाहते हैं। इसलिए 9.26 में पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान बताते, पत्ता भी स्वीकार करता हूं, ये भगवान की विशेषता है। बाकी देवताओं को पत्ता अर्पण करेंगे तो आपका पत्ता कट कर देंगे वो लोग, लेकिन भगवान है जो पत्ता अर्पण करें, लेकिन उसमें भावना होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए भक्ति शब्द दो बार आती है 9.26 में। कितनी बार? दो बार। भक्ति का मतलब है भावना, चेतना। इसलिए हम जो अर्पण कर रहे हैं उसमें भावना से होनी चाहिए, तब भगवान उसको स्वीकार करते। क्या कहते हैं? प्रयत्नात्मी अश्नामी, प्रयत्नात्मा अश्नामी, जरूर स्वीकार करूंगा अगर उसमें भावना सही है। इसलिए जब भी कभी स्वीकार करेंगे सही भावना होंगी। भावना क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ उनके खुशी के लिए, मेरे खुशी के लिए नहीं। अरे गोपियों की भावना है, अश्लीश्वा पादरतम पिनष्टुमाम। क्या करे गोपियां? चाहे हमें गाढ़ आलिंगन करके नजदीक ले लो या लात मारकर टुकराओ, दोनों अवस्था में आप हमारे प्राणनाथ हैं। तो ये साधक की भावना होनी चाहिए श्रवण कीर्तन में। हमें मजा आए या ना आए, अच्छा लगे या बुरा लगे, हम आपके श्रवण कीर्तन में लगे रहेंगे। ये भावना से हमें श्रवण कीर्तन में लगे रहना है, तब भगवान हमें स्वीकार करेंगे। इसलिए यहां पर बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भावना है। भावना ही भगवान को सबसे प्रिय है। तो प्रश्न उठता है भावना को उजागर कैसे करें? किसी भी योनि में अगर आप सफल हो गए, कुत्ते बिल्ली के, सुअर के, वृक्ष की योनि में भावना को उजागर करने के लिए सफल हो गए, तो उस योनि में, उस शरीर में आप भगवत धाम जा सकते हैं। चैतन्य चरितमृत में देखा कि नहीं? किसका कुत्ता था वो? शिवानंद सिंह का। जब उसने चैतन्य महाप्रभु के हाथ से, उनके प्लेट से खाया तो उसकी भावना जागृत हो गई और वो मार्केट में जाकर 4 पैर में से 2 हाथ ऊपर करके कीर्तन कर लेगा। सारा सब्जी मंडी एकत्रित हुआ उसको देखने के लिए, और वो कीर्तन करते करते उसी शरीर में भगवत धाम गया। क्यों? क्योंकि कुत्ते के शरीर में वो सफल हो गया भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भावना उजागर करने में। तो ये सबूत है किसी भी शरीर में आप सफल हो गए भावना को जागृत करने के लिए, उस शरीर में भी आप भगवत धाम जा सकते हैं। इतनी ताकत है। इसलिए हर कार्य करने से पहले आचार्य कहते हैं 3 प्रश्न करना है, जिससे हमारी भावना ऊपर उठ सकती है। एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस।
3 प्रश्न क्या करना है? मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और किसके खुशी के लिए कर रहा हूं। 3 प्रश्न हमेशा करें। कौन से प्रश्न है? क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और किसके। तो आजकल की पीढ़ी क्या है? टी शर्ट पहनकर चलती है, जस्ट डू इट। तो ये नहीं चलेगा कृष्ण भाव में, जस्ट डू इट। क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और किसके खुशी के लिए। इसलिए तब जाकर माला कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? माला कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि माला करने से मैं माला माला हो जाऊंगा, भगवान मुझे मिलेंगे, भगवान की कृपा होगी, है कि नहीं? क्योंकि भगवान से नाता जोड़ रहे हैं हम। और अंततः किसके खुशी के लिए करना है? उनके खुशी के लिए। तब जब में क्या आएगा? रुचि आएगी। तो भावना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान भी भगवान होने के बावजूद भावना लेकर आते, तब राधारानी के प्रेम को समझ पाए। समझ गए? जब द्वापर युग में आए तो राधारानी के प्रेम को समझ नहीं पाए, इसलिए भगवान पे कर्जा चढ़ चुका। पहली बार ब्रज में, भगवान कभी कर्ज बाजार नहीं होते, लेकिन ब्रज में कर्ज बाजार होते, क्योंकि प्रेम को समझ नहीं पाए। कितना अद्भुत है कि नहीं? जिस राधारानी को अपने राइट को क्या कहते हैं? दाहिने हृदय से निर्माण किया स्त्री को प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, वो पहली स्त्री है जो भगवान के हृदय से, दाहिने हृदय से प्रकट हुई, वो है राधारानी। क्यों प्रकट हुई? भगवान को आनंद देने के लिए। इसलिए उसका नाम क्या है? लाधिनी शक्ति। जैसे प्रहलाद का नाम प्रहलाद क्यों है? प्रचुर मात्रे न आह्लाद देने वाले प्रहलाद। तो जितने भी भक्तों की भक्ति है भगवान के प्रति, उसका मूल स्रोत है राधारानी, क्योंकि भगवान ने वो आनंद प्राप्त करने के लिए अपने शरीर से निर्माण किया है, दाएं हृदय से, और बाएं हृदय से पुरुष को निर्माण किया अपनी सेवा के लिए। वो कौन है? बलराम जी। इसलिए उनका नाम है सेवक भगवान। लेकिन आनंद देने के लिए, क्योंकि भगवान पुरुष है, आदि पुरुष है, पुरुष अकेला आनंद उठा नहीं सकता, आनंद उठाने के लिए स्त्री चाहिए। इसलिए भगवान ने अपने हृदय से, खुद के हृदय से स्त्री को निर्माण किया, खुद को आनंद देने के लिए। वो कौन है? राधारानी। लेकिन भगवान से निकली है, पहली बार निकले, तो प्रेम इतना गाढ़ा था, उस प्रेम को भगवान समझ नहीं पाए। समझ गए? तो ऐसी कोई चीज है जो भगवान के समझ में आती? भगवान का नाम है सर्वज्ञ। शास्त्र में कोई बात छुपी नहीं। रही बात जीवात्मा से, वो भी छुपी नहीं है, क्योंकि परमात्मा के रूप में सब कुछ जाने वाले। लेकिन ब्रज में वो एक चीज समझ नहीं पाते। वो क्या है? कि राधारानी का प्रेम इतना कैसे गाढ़ा है, और दूसरी बात कि राधारानी को इतनी भाव विभोरता कैसे आती है, जबकि नाम मेरा है। 2 अक्षरों का उच्चारण करती है राधारानी। कौन से 2 अक्षर है? कृष्ण। तो अष्ट विकार प्रकट होते हैं, लोटपोट हो जाती है वो। तो भगवान सोच ले, नाम मेरा है, लेकिन मुझसे ज्यादा खुशी इसको कैसे मिल रही है? ये 2 प्रश्न समझ में नहीं आते भगवान को ब्रज में। कौन से? कि राधारानी का प्रेम गाढ़ा इतना कैसे, जबकि मेरे दिल से निकले, मैं इसको क्यों समझ नहीं पा रहा हूं? और जबकि नाम मेरा है, लेकिन मुझे इतनी खुशी नहीं मिल रही जितनी उच्चारण करने से राधारानी को। ये 2 चीज समझ नहीं पाए, इसलिए समस्या और बढ़ गई। समझ नहीं पाए, इसलिए पहली बार बराबरी नहीं कर पाए। भगवान का एक नाम है असम ऊर्ध्वम। क्या नाम है? उनके कोई बराबर नहीं, भगवान के कोई ऊपर नहीं। लेकिन पहली बार भगवान को क्या हुआ? बराबरी नहीं कर पाए किसी चीज की। क्यों बराबरी नहीं कर पाए? किसी चीज की बराबरी कभी कर सकते हैं, वो चीज समझ में आने के बाद उसकी बराबरी कर सकते हैं। जब समझ में नहीं आई तो बराबरी क्या करेंगे? है कि नहीं? तो बराबरी नहीं करने का इसका मतलब क्या है? भगवान का ये श्लोक ब्रज में फेल हो गया। ये यथा माम, गोपियों ने राधारानी ने जो प्रेम दिया, उस प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाए। तो पहली बार ब्रज में ये श्लोक फेल हो गया। ये यथा माम प्रपद्यते, क्योंकि समझ नहीं पाए तो बराबरी क्या करेंगे? आदान प्रदान क्या करेंगे? आदान प्रदान नहीं कर पाए, इसलिए तीसरी समस्या बढ़ गई। तीसरी समस्या क्या है? भगवान पे कर्जा चढ़ा। किसका? इस प्रेम का।
समझ गए? तो इस प्रेम को समझने के लिए, उसकी बराबरी करने के लिए, उसका कर्जा चुकाने के लिए भगवान राधारणी से उधार लेकर आए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण, ये मतलब है उसका। 3 चीजें लेके आए। उधार का सिंदूर राधारणी से, कि भगवान ने पूछा राधारणी को, मैं कैसे समझ पाऊं आपके प्रेम को, कैसे इसकी बराबरी कर पाऊं, इसका कर्जा कैसे उतार चुकूं। तो राधारणी के लिए आप द्वापर युग में सबसे बड़ी गलती की है, भगवान बनकर आए। भगवान बनकर फिर से आओगे तो वही प्रॉब्लम होगा, समझ नहीं पाओगे। अगर इस प्रेम को समझना है, इस नाम की मिठास को चखना है, तो भगवान बनकर मत आओ, ये गलती वापस मत करो, भक्त बनकर आओ। इसलिए भगवान उस भक्त का हृदय लेकर, उसकी भावना लेकर, उसका वर्ण लेकर आए। और भक्त एक ही है। टेक्निकली देयर इज ओनली वन डिवोटी। भक्त रसामृत सिंधु क्या कहते हैं सभी? शास्त्र के अनुसार एक ही भक्त है, वो है राधा रानी, परिपूर्ण भक्त। इसलिए हमें क्या कहते हैं? गोपी भर्तुर पद कमल और दास दासम। तो भगवान को राधारणी से क्या मिला? ज्ञान मिला। तो राधारणी भगवान की गुरु हो गई। कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने पूछा, कैसे कर्जा उतार सकता हूं, कैसे आपकी प्रेम की बराबरी कर सकता हूं, कैसे आपको प्रेम को समझ पाता हूं, अरे मिठास को कैसे चख सकता हूं जो आप आनंद ले रही हो, मिठास का, नाम की मिठास का। तो इस 2 कारण भगवान को फिर से आना पड़ेगा। भगवान बनकर नहीं, क्या बनकर आना पड़ा? चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि वर्ण किसका है? राधारणी का। राधारणी का वर्ण क्या है? तप्त कांचन गौरांगी का वर्ण लिया है, इसलिए उनका नाम क्या है? गौरांगा। समझ गए? एक कारण है। और भावना राधारणी की है, वर्ण राधारणी का है, हृदय राधारणी के। कृष्ण वही है, लेकिन अकृष्ण गौर वर्ण में आए। समझ गए? तो यहां पे क्या सीख सकते हैं? भगवान को भी भावना की जरूरत पड़ती है इस प्रेम को समझने के लिए, नाम की मिठास को। तो हम किस खेत की मूली है, समझ गए? भगवान को लेके आना पड़ता है, भावना, तब समझ पाते हैं। इसलिए भावना के बिना ये प्रेम समझ में नहीं आएगा, नाम की मिठास समझ में नहीं आएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए जितना प्रेम से करेंगे उतनी मिठास बढ़ेगी। क्योंकि राधारणी जो भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं। तो गलत भावना क्या है अभी? कि ये बोलना, क्योंकि इस्कॉन में पूछते क्या पूछते हैं? प्रभु जी जप हुआ क्या? तो क्या बोलते हैं साधारणतः? जप को खत्म किया। एक गलत भावना है। जप को कभी खत्म नहीं कर सकते। हम खत्म हो जाएंगे लेकिन जप खत्म नहीं होता। खत्म करने के लिए कौन आई थी? पूतना। समझ गए? तो अंदर पूतना है, वो बोल रही है, जो दिल में है जुबा पे आ रहा है अभी। समझ गए? तो इस गलत भावना को बाहर निकालिए। क्योंकि जितनी भी माता ने दूध पिलाया उनको खुशी मिली है। क्यों पिलाया था? गोपाल की खुशी के लिए। इनको खुशी मिली। गोपाल को देने से हमें खुशी मिलेगी। जैसे यशोदा माई मंथन करते समय एक गाना गुनगुना रही थी, उसकी 6ठी पंक्ति क्या है? हरिवरिवस्य सुखद तमस्या विगत जरामय काया। मतलब क्या है? वो नारायण से भीख मांग रही है, प्रार्थना कर रही है, हे नारायण, अगर कोटि कोटि की जन्मों की तपस्या की है, भक्ति की है, व्रत किया है, दान किया है, तप किया है, तो नारायण उसके बदले मुझे 2 चीज दीजिए। पहली चीज क्या है? मेरे पुत्र को भक्त बनाइए। किसके लिए मांग रही है? नारायण के बाप के लिए। समझ गए? ये भावना, ये निरागसता होनी चाहिए, निष्कपटता होनी चाहिए। भगवान के लिए जो भी करेंगे भगवान के लिए। जबकि भगवान ने पिछले दिन ही अपने मुख में भगवत्ता दिखाई है मृत भक्षण लीला में, फिर भी कह रही है मेरे लाला को, मेरे पुत्र को भक्त बनाओ।
ये भावना होनी चाहिए कि मेरे संपर्क में जो भी आएगा वो कृष्ण का भक्त बने, सबको भक्त बनाइए। क्योंकि दूसरों को मांगने से, इसको करुणा कहते हैं, करुणा से प्रेम का जन्म होता है। किससे होता है जन्म? प्रेम का। तो करुणा नहीं है तो प्रेम कहां से जन्म लेगा? इसलिए राधारानी का नाम है करुणा करुमयी, प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है राधारानी। समझ गए? तो जब तक करुणा नहीं होगी प्रेम की कोई गुंजाइश नहीं। हमें मोह क्यों क्या है? क्योंकि हम अंधकार में हैं, अज्ञान से मोह का जन्म होता है, जबकि प्रेम का जन्म करुणा से। प्रेम चाहिए तो करुणा करनी चाहिए। और राधारानी की चरम सीमा क्या है करुणा की? राधारानी ने अगर भगवान को जबरदस्ती की होती, आप ब्रज छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हारे कहने पर मैं आई हूं भौतिक जगत में, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? राधारानी कह सकती थी, राधारानी तैयार नहीं थी भौतिक जगत में आने के लिए, भगवान के कहने पर आई। और वही व्यक्ति हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है, तो कितना बड़ा पत्थर रखकर राधारानी ने करुणावश जीव हम जैसे कलयुग के नमूने के उद्धार के लिए भगवान को ब्रज के बाहर जाने की इजाजत दी। अगर सोचिए राधारानी भगवान को लेकर यमुना किनारे शाश्वत काल के लिए बांसुरी बजाती बैठती, तो विरह कहां से आता? जिस विरह के कारण चैतन्य महाप्रभु मिले, जिस चैतन्य महाप्रभु के कारण प्रभुपाद मिले। समझ गए? हम नरक में सड़ते होते, ये सिर्फ राधारानी की कृपा है, जिसने अपने दिल पे पत्थर रखकर भगवान को ब्रज के बाहर जाने की इजाजत दी। इसलिए राधारानी का नाम क्या है? करुणा करुमयी। समझ गए? इसलिए राधारानी से हमें सीखना है करुणा क्या होनी चाहिए। तो दो चीज क्या बता रहे हम? भूल गए। करुणा से प्रेम का जन्म होता है, करुणा होनी चाहिए जीवन के प्रति। करुणा होगी तो प्रेम का जन्म होगा। इसलिए हमें भगवान का प्रेम चाहिए तो हमें जीवन के प्रति करुणा करनी चाहिए। मेरे संपर्क में जो भी आए उसका आखिरी। तो यशोदाबाई का गाना सुना रहे थे हम। क्या गाना था? छठी लाइन जो यशोदाबाई गुणगान कर रही थी। 30 सालों के बाद एक गाना मिला हमें गोपाल चंपू से, पूर्व 8 में। छठी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सिखलाती है? भावना क्या होनी चाहिए? भावना, भगवान भावग्रही का मतलब क्या है ये बतलाती है यशोदाबाई। यशोदाबाई क्या मांग रहे? जबकि लाला ने पिछले दिन ही मृत भक्षण लीला में भगवत्ता दिखाई, विश्व दर्शन करवाया है कि नहीं? उसके बावजूद क्या करिए? मेरे पुत्र को भक्त बनाओ नारायण। ऐसी हर मां की दुआ होती बच्चे को, मेरा भक्त पुत्र भक्त बने, है कि नहीं? तभी वो मां कहला सकती है। गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात। अगर जिसको जन्म दिया है उस पुत्र को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकती, तो पुत्र और मूत्र समान है, एक जगह से निकलने वाली गंदगी है, नाले की गंदगी है, उसको कहा है शास्त्र। इसलिए मां तभी क्या होती है? खुश होती है जब बच्चा किसके सेवा में लगेगा? पिता के। और पिता एक ही है जिसने बीज दिया है, अहम बीज प्रदापिता। भौतिक जगत का भी नियम है। बच्चा काम पढ़ाई करके नौकरी करता है, कुछ कमाना शुरू करता है, तो मां को खुशी क्यों होती है? क्योंकि जिसको मैंने जन्म दिया वो पति के हाथ में क्या करे? उसको मदद करे। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? हाथ बटा रहे हैं। तो उसको लगता है धन्य हो इसको जन्म देकर। ऐसे हर मां को लगना चाहिए कि जिस परम पिता ने मुझे बीज दिया है पुत्र के रूप में, वो बीज सफल हो गया, मेरा पुत्र भक्त बने। तो ये मांग रही है यशोदा माई। भावना देखिए, भगवान के लिए मांग रही। यशोदा माई की महानता क्या है? हम मूर्ख लोग भगवान से मांगते हैं, लेकिन यशोदा माई भगवान के लिए मांग रही है। समझ गए? क्या सिखला रही है? दूसरों को मांगोगे तो आपको मिलेगा। आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है इन गिविंग यू गेट। क्या रहस्य है? देने में ज्यादा खुशी है, लेने में प्रॉब्लम क्या है? लेने में 2 प्रॉब्लम है। 2 नरक के द्वार खोल देंगे आप लेने में। क्योंकि लेने में अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशन। क्या होती है? लेने में अपेक्षा होती है। अपेक्षा 2 नरक के द्वार खोलते हैं, जबकि गीता कितने द्वार बताते हैं नरक के? 3। कौन से? काम, क्रोध, लोभ। अपेक्षा से क्या होगा? अपने आप 2 द्वार खुल जाएंगे।
पहला दौर क्या है? मिला तो भी प्रॉब्लम, मिला तो प्रॉब्लम क्या? इतना ही क्यों मिला? 5 साल के बाद आया हूं, एक ही गार्लिन क्यों? 5 गार्लिन होनी चाहिए, है कि नहीं? अपेक्षा किसको जन्म देती है? लालच। लालच बड़ी बड़ी बुला है कि नहीं? मिला तो प्रॉब्लम, लालच बढ़ती है, इतना ही क्यों मिला? और नहीं मिला तो गुस्सा, क्रोध, दूसरा गेट खुल गया। इसलिए यशोदा माई सिखला रही है, दूसरों के लिए मांगो। और इसकी चरम सीमा क्या है? वो भगवान के लिए मांग रहे। हम भगवान से मांगते हैं, लेकिन यशोदा माई भगवान के लिए मांग रही। क्या मांग रही है? मेरे पुत्र को सिर्फ भक्त बना दो। ऐसे जो भी हमारे संपर्क में आता है उसको क्या कहना है? इसको भगवान भक्त बना दो, और कुछ करो मत। और दूसरी चीज कर गए, दूसरी लाइन क्या है? पहली लाइन क्या थी? हरिवरिवस्या सुखद तमस्या, तभी मेरे आत्मा को सुख मिलेगा। अगली लाइन क्या है? विगत जया जरामय काया, विगत जरामय काया। क्या मांग रही है? दूसरी सबसे चीज महत्वपूर्ण है यशोदा जो मांग रही है। क्या मांग रही है? कि अगर मैंने आपका व्रत किया है, तप किया है, दान किया है, कुछ किया है आपके लिए, भक्ति की है नारायण, तो उसके बदले में दूसरी चीज क्या दीजिए? मेरे पुत्र को जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श ना करे। देखिए कितनी बड़ी चीज मांग रही है, कितनी सुंदर भावना है। अरे भावना होनी चाहिए। क्या भावना होनी चाहिए? मेरे संपर्क में जो भी आएगा वो फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े, किसी माँ के घर में प्रवेश ना करे, उसको किसी माँ का दूध पीने की नौबत ना आए। ये भावना होगी तो भगवान आपकी भावना उजागर करेंगे, क्योंकि ये करुणा होगी। दूसरों के लिए मांग रहे हैं, क्या होती है? करुणा। बर्थडे दिन के मांगते हैं कि हम क्या आशीर्वाद दे? यू मे नॉट टेक बर्थ अगेन। तो भावना होती है, दिले खुले दिल से हम मांगते हैं तो करुणा का जन्म होता है दूसरों के लिए। ऐसे यशोदा माई खुद के लिए नहीं मांग रही, भगवान के लिए मांग रहे। क्या मांग रहे? ये मेरा पुत्र जन्म मृत्यु इसको स्पर्श ना करे। तो भगवान ने कहा, माता तूने इतना बड़ा मांगा है, दिल खोलकर मेरे लिए ये वरदान मैं तुमको देता हूं। इसलिए यशोदा माई आज भगवत धाम है। क्यों? क्योंकि जो मांगते हैं, जिस भावना से मांगते हैं, वो चीज वापिस आती है बुमरैंग के समान। समझ गए? यशोदा माई ने किसके लिए मांगा था? कृष्ण के लिए। लेकिन भगवान ने किसको अमर कर दिया? जन्म मृत्यु जरा व्याधि यशोदा माई को भी छू नहीं पाया, क्योंकि यशोदा माई ने भगवान के लिए मांगा। उसी प्रकार रामायण में हनुमान जी ने पूरे शरीर को सिंदूर लगाया था। क्यों लगाया था? मजा आ रहा था, खुद के खुशी के लिए। क्यों? क्योंकि सीता मैया से सुने, चिटकू भर, क्या कहते हैं, चुटकी भर सिंदूर लगाने से स्वामी दीर्घायु होते, हमेशा हमसे खुश होते। ये सुनकर हनुमान जी मार्केट में गए और पूरा मार्केट खाली कर दिया। जितना भी सिंदूर था लेकर आए होलसेल में, और घर में बैठकर पूरे शरीर को लेपने लगे। कितनी सुंदर भावना है, सिर्फ मुझे स्वामी को खुश करना है, वो हमें छोड़कर न जाए, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। इसलिए राम जी ने पूछा, ये हुलिया क्यों बना कर लेकर आए? पूरे शरीर को एक अंग भी रिक्त नहीं छोड़ा। तो कह ले, इतने बार चुटकी सिंधु से आप इतने खुश होते, दीर्घायु से, मैंने सोचा पूरे शरीर को लगाऊंगा तो हमें छोड़कर स्वामी कभी नहीं जाएंगे। आप दीर्घायु होंगे, चिरंजीवी बनेंगे। लेकिन यहां भी क्या देखते हैं? हनुमान ने भगवान के लिए मांगा, लेकिन वो उनको वापिस मिला है। चिरंजीवी कौन बने? ये रहस्य है। इसलिए भगवान को देने में कंजूसी मत करो, दिल खोल कर दे दो, दिल खोलकर दूसरों के लिए मांगो, वो चीज आपके पास आएगी। इन गिविंग वी गेट। इसलिए जब में पूरे दिल से सही भावना से करो तो खुशी वापस आएगी, क्योंकि आत्मा के लिए अलग से खुशी नहीं होती। आत्मा अंश है, अंश के नाते जब पूर्ण को खुश करने का प्रयास करेगा तो पूर्ण खुश हो गए, तो आप उस पूर्ण का अंश है, बिना मांगे आपको मिलेगा। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति राधोक्षजे, अहेतु की अप्रत्यता
ये आत्मा सुप्रसिद्ध। समझ गए? खुद के खुशी के लिए मत करो, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। भगवान के पास आकर भी हम खुद खुशी करते रहेंगे। तो एक कारण है, समझ गए? ये दोनों उदाहरण याद रखिए, दूसरों के लिए करते हैं। यशोदा माई ने किसके लिए किया है? भगवान के लिए। इसलिए वो आज गोलोक में है, जन्म मृत्यु उसको स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि उसने भगवान के लिए मांगा था। भगवान के लिए करोगे तो वो चीज आपको वापस मिलेगी। भोग लगाओगे तो कौन खाते? तुम खाते? भगवान खाते नहीं। कौन खाते? हम ही खाते। इसलिए रिकॉर्ड है, जिसने भी भोग लगाया आज तक भूखा नहीं मरा, ये रिकॉर्ड है। है कि नहीं? इसलिए देने में हिचकिचाहट मत करो, खुला दिल से दे दो। देने से नुकसान नहीं, देने से फायदा ही फायदा है। लेने में नुकसान ज्यादा है, क्योंकि अपेक्षा कितने दरवाजे खोलती है? 2 नरक के दरवाजे खोलते हैं। इसलिए तो सही भावना से जप करने का मतलब क्या है? ध्यान पूर्वक जप करना। ध्यान पूर्वक जप ना करना, इसको इन अटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन अटेंशन। अब इन अटेंशन का मतलब क्या है? इन अटेंशन का मतलब है पूरी भावना से, चेतना से वर्तमान में रहकर जप न करना, इसको इन अटेंशन कहते हैं। और इन अटेंशन का शब्द न शब्द अर्थ क्या है? इन अटेंशन का लिटरल मीनिंग क्या है? शब्द न शब्द, अगर भगवान को पूरी चेतना भावना अर्पण नहीं करेंगे तो टेंशन में रहेंगे, इसलिए इन अटेंशन कहते हैं। इन अटेंशन का मतलब है इन अ टेंशन। क्या नाम है? इन अ टेंशन। तो भक्त को टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन कभी लेता नहीं, वो भगवान को टेंशन देता है। जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली। क्या ली प्रतिज्ञा? कल सूर्यास्त तक जयद्रथ को खत्म नहीं करूंगा तो अग्नि प्रवेश करूंगा। तो टेंशन किसको आया ज्यादा? जबकि अर्जुन खराटे मारते सो रहा था कंबल ओढ़कर। भगवान ने कंबल उठाया और पूछा, किसको पूछ कर अपने आपने निर्णय लिया? मैं तो तुम्हारा काउंसिलर हूं, कम से कम मुझे पूछना चाहिए था। तो अर्जुन ने कहा, गीता युद्ध शुरू होने से पहले गीता बताई, उसमें आपने वचन दिया है। क्या वचन दिया है? भक्त का वचन कभी नमे भक्त्या प्रश्न। अभी कैसे पूरा करना है ये टेंशन आपका है। मैं सोने जा रहा हूं, खाओ पराठे मारो खराटे। तो टेंशन उनको देना है, टेंशन हमारी जिम्मेदारी नहीं। भगवान क्या कहते हैं? ना तो चिता बनो ना तो चिंता। मनुष्य जीवन ना तो चिता बनने के लिए है ना चिंता करने के लिए। मनुष्य जीवन है चिंतन करने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए कृष्णदास बिंदास, मायादास हमेशा उदास। उदास नहीं होना है, ये उदासीन अखाड़ा नहीं, हरे कृष्ण मंदिर है। और भक्त को अशांत भी नहीं होना चाहिए। मन अशांत क्यों है किसको पता है? गीता में बताए, बहुत सुंदर श्लोक है 2.66। कितना है? हाँ, किसको पता है श्लोक? नास्ति बुद्धि युक्त न चाह युक्त से भावना। भावना शब्द यहां पर आई है, इसलिए भावना कभी जागृत होगी। यहां पर बताते हैं प्रभुपाद कि मन की चंचलता का कारण एक ही है। मन विचलित क्यों है हमारा? क्योंकि हम पूरा भावना से भक्ति नहीं कर रहे। पूरी भावना से भक्ति करेंगे तो मन विचलित होने का कोई सवाल नहीं। इसलिए प्रभुपाद करे मन की विचलता का कारण एक ही है। वो क्या है? मन में अंतिम ध्येय नहीं। प्रभुपाद यहां पर क्या लिख रहे? मन की चंचलता का एकमात्र कारण है अंतिम लक्ष्य का अभाव। अंत में किसको प्रसन्न करना है? समसिद्धि। ये लक्ष्य नहीं होता, इसलिए मन चंचल है। ये देवता, ओ देवता, ये बाबा, ओ मंत्र, मन भटक रहा है हमारा। मन में एक ही भावना रखो, मुझे एक व्यक्ति को प्रसन्न करना है, मन चंचल नहीं होगा। इसलिए मन की चंचलता का एकमात्र अंतिम कारण क्या है? अंतिम लक्ष्य का अभाव। 2.66। इसलिए मन चंचल क्यों है? एक कारण बताए शास्त्र में। तो भी क्या कर रहे हैं?
फिर से भावना को उजागर करना है तो हर एक शब्द का स्पष्ट उच्चारण करना है वर्तमान में रहकर। जितना वर्तमान में रहकर हर कार्य करोगे, क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और किसकी खुशी के लिए, ये आपको फिर से वर्तमान में लेके आएगा। समझ गए? कई लोग कहते हैं मन भटकता है, क्यों भटक रहा है? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किसके खुशी के लिए, ये समझ नहीं पाते, इसलिए मन भटकता है। इसलिए मति जब फिक्स होगी तो गति फिक्स हो जाएगी। मति किसमें होनी चाहिए? भगवान को संतुष्ट करने में। ये मति जब हमारी फिक्स होगी तो गति हमारी अपने आप फिक्स होगी, वो उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए मति को फिक्स कीजिए, ध्यान पूर्वक जप करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो भावना को उजागर कैसे करें? सेवा के दौरान ये समझिए जो भी सेवा कर रहे ये मेरी आखिरी सेवा है। आपको डरा नहीं रहे, ये जीवन की वास्तविकता है। मैं जो प्रवचन दे रहा हूं अगला प्रवचन देने के लिए जिंदा रहूंगा कि नहीं गारंटी नहीं है कि नहीं, क्योंकि अगली सांस की गारंटी नहीं तो अगले दिन की गारंटी क्या होगी? तो ये जीवन की वास्तविकता है। इसलिए 100% उस कार्य में सेवा में लगाइए। 100% भगवान क्या चाहते हैं? 100% चाहते हैं। मानस देह जो कुछ मोर अर्पिलु तो आपदे नंद किशोर। फूल माला बना रहे तो सोचिए ये आखिरी फूल माला हो सकती है, अगले दिन फूल माला के लिए मैं जीवित रहूंगी कि नहीं। भगवान के लिए राजभोग बना रहे तो सोचिए ये शायद आखिरी रसोई हो सकती है। कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में इस प्रकार करना चाहिए ये मेरे जीवन का आखिरी कीर्तन है। और इस कीर्तन में ऊपर से छलांग मारते समय गिर पड़ेंगे तो क्या होगा? 2 फायदे होंगे, नुकसान कुछ नहीं है। गिर के नीचे पड़ेंगे मृत्यु होगी, तो भक्तों के संग में कीर्तन में डायरेक्ट भगवत धाम नॉन स्टॉप अंतकाले चे मामेव। और कीर्तन में गिरने के बाद भी बच गए तो विश्वास क्या आएगा? इतने ऊपर से गिर गया लेकिन भगवान ने बचाया, श्रद्धा बढ़ेगी, नुकसान कुछ नहीं है। इसलिए 100% लगाने से चेतना ऊपर उठेगी। कितना? 99 में नहीं। जैसे एक मूर्ख घमंड व्यक्ति भगवान के विग्रह के सामने खड़े होकर 400-500 लोग सामने बैठे कथा में, उनको बार बार अपने बटुए से नोट निकालकर गिन रहा है। 100 रुपए की कितनी पत्ती है? 100 पत्ती है। कितने रुपए हो गए? 1-1 रुपए की पत्ती, 1-1 की 100 पत्ती कितनी हो गई? 100 रुपए हो गए। कितने? 1 रुपए की 100 पत्ती कितनी हो गई? तो 4-5 बार उनके सामने गिरे, सब पब्लिक के सामने, श्रोता के सामने। और 100 में से 99 दान पेटी में डाले। तो हम सब मूर्ख लोग उंगली डालेंगे किसमें? मुंह में। कितना धनवान व्यक्ति है, कितना बड़ा दिल है। लेकिन भगवान इंप्रेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो देखते नहीं कितना डाला, कितना बचा के रखा है। 1 रुपए ने पे नजर होगी भगवान की, 99 नहीं, वो तो मेरे हो गए, बचा हुआ 1 क्या करने वाला है। ऐसे भगवान कितना चाहते हैं? 100%। तो ये 100% कभी संभव है? हर कार्य आखिरी समझकर। इसलिए 3 काम कीजिए प्रैक्टिकल एकदम, भावना को जागरूक करने, खाते समय, सांस लेते समय और हर कार्य में भगवान को जोड़ दीजिए। उसे जो 20 साल में फायदा नहीं हुआ वो 1 हफ्ते में हो सकता है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है हर सांस के साथ भगवान का नाम लेना। क्यों कहते हैं आचार्य हर सांस के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए? क्योंकि कौन सी सांस आखिरी होगी पता नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा? ये शायद मेरी आखिरी सांस हो सकती है। सांस जानते हैं जो शादी के बाद मिलती है वो नहीं, जो ले रहे सांस वो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा? ये शायद मेरी आखिरी सांस हो सकती है, क्यों ना इस सांस में पूरी शक्ति लगाऊं, सही भावना से पुकारूं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। दूसरा है हर निवाले पे, क्योंकि जो खाते हैं वो भावना बनते हैं। व्हाट यू बिकम व्हाट यू ईट।
जैसा मन के जैसा अन्न वैसा बने मन, और मन में भावना होती है तो खाने पीने पर है। खाते समय कितना धन्यवाद दे रहे, अन्नाद भवंती भूतानी, कितना बार भगवान को याद करें। तो हम इतने कलयुग के गए गुजरे भक्त हैं, कभी मुंह से गलती से निकलता है कृष्ण बड़ा दयामय, कभी निकलता है दिन भर कृष्ण बड़ा दयामय, कभी बोलते हैं। तो कितनी कंडीशनल भक्ति हमारी, हेतु की भक्ति है। भगवान को कहते पहले प्लेट दिखाओ, बाद में क्या कहेंगे, कृष्ण बड़ा। तो ऐसे भगवान कैसे मिलेंगे है कि नहीं? कितनी कंडीशन हमारी भक्ति, पहले प्लेट दिखाओ, आइटम दिखाओ, आइटम अच्छे होंगे तो जोर से बोलूंगा कृष्ण बड़ा दयामय, ये हमारे औकात है तो ऐसी भक्ति आत्मा को कैसी ठंडक पहुंचाएगी? क्या बताए, सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्त रश, बाद में अहेतु की, बिना कोई हेतु। इसलिए हर निवाले पे निवाला डालते हैं तो उसको चबाना चाहिए। डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपकी पेट की बीमारी है, क्यों? आपको इनडाइजेशन है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक शब्द है ना उसको, फूड पॉइजनिंग, अपच को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, क्या कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं व्हाई देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बिना भगवान को भोग लगाए खा रहे हैं तो क्या होगा? भक्त बनने के बाद भी कभी कभी बिना भोग लगाए खाते। जैसे एक ब्राह्मण गंगा किनारे हाथ में पॉपकॉर्न लेकर जा रहा था, और ब्राह्मण होने के बाद भी बिना भोग लगाए पॉपकॉर्न खा रहा था। तो भगवान ने उसको सबक सिखाने के लिए हवा तेजी से शुरू कर दी, और हवा में पॉपकॉर्न उड़ रहे ऊपर, तो उड़ते हुए पॉपकॉर्न को देख रहा है, गोविंदम अर्पणम विष्णु अर्पणम ऐसे मूर्ख है। भगवान को कभी याद करते हैं, मन भटक रहा है, माला ठीक नहीं हो रही है, भगवान संभालो संभालो। इससे बढ़िया चीज क्या है, हर माला के पहले भगवान को अर्पण करो, है कि नहीं? तो भगवान कहेंगे तूने शुरू किया है, तुझे खत्म करना है, समझ गए? तो भगवान के साथ चाहिए, भावना को उजागर करना है। हर कार्य के पहले वो कार्य भगवान को अर्पण करो। भगवान ये आपका कार्य है, अगर आपकी इच्छा है तो इसमें मुझे सही भावना दो, आपके खुशी के लिए करूं, समझ गए? हर माला के पहले, उससे मेरा जब कभी फर्क पड़ा, जब से कह रहा हूं हर माला के पहले, लेट बी दिस माला फॉर योर सेटिस्फैक्शन एंड अल्टीमेट प्लेजर माय लॉर्ड। तो क्या होती है, भगवान उसमें मदद करते हैं, भावना उजागर होती है, समझ गए? ऐसे हर कार्य के पहले, ऐसे मुंह में निवाला डाल रहे है कि नहीं? अभी पेट में की बीमारी क्यों होती है? क्योंकि अच्छी तरह से चबाते नहीं हम। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा अभी हमें पॉइजन लग रही, क्यों? क्योंकि उस पर चबा नहीं रहे हम, मनन चिंतन नहीं करे, जीवन में उतार नहीं रहे, सिर्फ निगल रहे, उसको निगलने से फूड पॉइजन होता है। इसलिए भगवान की कथा भी पॉइजन लग रही है हमें। इसलिए आदमी जितना अच्छा चबाता है, डॉक्टर क्या कहेंगे? डॉक्टर के पास जाने का कारण क्या है? दवा खाना जाने का कारण क्या है? दवा खाने का मतलब ही है दबा के खाना। क्या मतलब है? दबा के खाना, इसको कहते हैं दबा खाना। तो डॉक्टर क्या कहेंगे? आप दबा के मत खाइए, भोग लगा कर खाइए और चबा के खाइए। कितनी बार चबाओ? बीमारी नहीं चाहिए तो कितनी बार चबाओ? 32 बार। 32 बार क्यों? क्योंकि भगवान ने 32 ही दिए, हर एक को कुछ ना कुछ काम चाहिए, नहीं तो झगड़ा होगा सब में। तो 32 बार चबाओ। और वही डॉक्टर अगर भक्त है तो क्या कहेगा? प्रभु जी 32 बार चबा रहे हो तो हरे कृष्ण महामंत्र में 16 होते, 16 + 16 2 मंत्र बोलने का प्रयास कीजिए। ना डॉक्टर का थोबड़ा देखने की जरूरत है, ना यमराज की थोबड़ा देखने की जरूरत है कि नहीं? तब भावना जागृत होगी, क्योंकि किसका अन्न खा रहे, कौन देने वाला कौन है ये पता चलेगा, और तब भगवान के प्रति ऋणी रहेंगे। जितना ग्रेटफुल रहेंगे उतनी भावना जागृत होगी। वी हैव टू बी ग्रेटफुल, अदरवाइज वी आर अ ग्रेट फूल। समझ गए? ग्रेटफुल के 2 अर्थ होते हैं और तीसरा है हर कार्य में। हर कार्य में क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है माम अनुस्मर युद्ध च,
कि कौन सा कार्य आखिरी होगा पता नहीं, तो हर एक कार्य के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ दीजिए, क्योंकि विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक हरे कृष्ण महामंत्र भौतिक कार्य आपको पकाएगा, उब जाओगे, पक जाओगे। इसलिए जॉब चेंज करते हैं, बिजनेस चेंज करते हैं, क्योंकि पक जाते हैं भौतिक कार्य से। और मेरा रिकॉर्ड था 10 साल मैंने जॉब किया, हर 6 महीने में जॉब चेंज करता था। कितने जॉब किए होंगे 10 साल में? 20। तो मेरी मां पूछती है, बेटा 10 साल में 20 जॉब किए, लेकिन पिछले 30 साल से एक कंपनी में कैसे टिका है, वो भी विदाउट पेमेंट। इसका राज एक ही है, क्या है? इसमें आत्मा को सुकून मिल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो थोड़ी लिस्ट बनाइए, हर कार्य में भगवान का नाम जोड़ने से क्या लाभ होंगे? क्या लाभ होंगे? हर कार्य में, कोई भी कार्य हो, उस कार्य में भगवान का नाम जोड़ने से क्या लाभ होगा? जैसे सत्संग में भी आते हैं, सबसे बड़ा फायदा क्या है? कुछ हो ना हो, सत्संग के बाद क्या होती है? राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सफा करो। तो थोड़ी देर के लिए प्रयास कीजिए, हर कार्य में भगवान का नाम जोड़ने से क्या होगा लाभ? नुकसान है कुछ जोड़ने से? नहीं। ऐसे धनवान व्यक्ति के पास 19 घोड़े थे। कितने घोड़े थे? 19 घोड़े थे मृत्यु के समय। तो उसने अपने वसीयत में लिखा, मृत्यु पत्र में लिखा, बिना घोड़े को मारे घोड़ों का बंटवारा करना है, एक भी घोड़ा नहीं मरना चाहिए। और बंटवारा कैसे करना है? 3 हिस्से करना है। आधा हिस्सा पुत्र को, 1/4 नौकर को, और 1/5 हिस्सा मंदिर को देना है। 3 हिस्से करना है। आधा किसको जाएगा? 19 में से आधा पुत्र को, 1/4 नौकर को, 1/5 मंदिर को। तो बताइए कैसे होगा? बिना घोड़े को मारे बंटवारा कैसे होगा? एक जोड़ने से होगा। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, गांव के अपना एक घोड़ा जोड़ दिया, क्योंकि हमेशा वो भगवान का नाम जप करता है और घोड़े पे भी चलता है। तो जो भजन करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। बुद्धिमान व्यक्ति की व्याख्या क्या है? चेतन चतुर। भजन करने वाला, उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। तो पूरे गांव के लोग हफ्ता भर मीटिंग करें, कैसे होगा? सब कैलकुलेटर कर लेके बैठे, बड़े बड़े गणित तज्ञ आए, मैथमेटिशियन, कोई इस समस्या का हल नहीं कर। लेकिन इस बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया? अपना एक जोड़ दिया। अभी कितने हो गए? आधे। कितने हो गए? 10 किसको दिए? पुत्र को दिए। 1/4 कितना हो गया? 20 का 5 नौकर को दिए। 1/5 हिस्सा 4 हो गए। 10 बच्चे को गए, 5 नौकर को गए, 4 मंदिर को। 10, 5, 4 कितने हो गए? हो गया बंटवारा बिना घोड़े को मारे। तो आप कहेंगे बचा था, उसका क्या हुआ? अपना था, चलता बनता, लेकर चलता बना, क्या प्रॉब्लम था? ऐसे समस्या चलती बनेगी अगर एक जोड़ोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और क्या फायदा एक जोड़ने से? जॉब सेटिस्फैक्शन, वर्क सेटिस्फैक्शन, इनर सेटिस्फैक्शन जो लगभग 0 है कलयुग में। असंतुष्टि, हर चीज में असंतुष्टि। करोड़ रुपए कमा रहे हैं लेकिन रात मछली के समान बिस्तर में तड़प रहे। इसका कारण क्या है? असंतुष्टि। तो आत्मा को संतुष्टि क्यों मिलेगी? हर कार्य में भगवान का नाम जुड़ेंगे। जीवा को आदत पड़ेगी कान को सुनने की, माला भगवान के सेवा में लगेगी, मन भगवान के सेवा में। नुकसान क्या है? ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां भगवान की सेवा में लग रही है। समझ गए? और जीवन का अंतिम उद्देश्य है अंत्य नारायण स्मृति सफल होगा, क्योंकि किसी भी कार्य में हम तैयार होंगे मृत्यु का सामना करने के लिए। और ये भौतिक नहीं, आध्यात्मिक होगा। और कलयुग में गौर निताय, राधा कृष्ण, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा आते हैं 56 भोग के लिए नहीं, 16 शब्द सुनने के लिए। जो बड़े प्रेम से बोलोगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो अंत में देखेंगे ये भावना क्या होनी चाहिए।
भावना क्या होनी चाहिए कि जिस तरीके से मैं भक्ति कर रहा हूं उस भक्ति को कहे मिश्र भक्ति, अहेतु की भक्ति नहीं। भगवान को एक ही भक्ति कर सकती है, बांध सकती है, वो भक्ति है अनन्य भक्ति, अहेतु की भक्ति, केवल भक्ति, प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, ब्रज भक्ति, गोपियों की भक्ति, राधिकेर भक्ति। एक भक्ति है। भक्ति के 84 प्रकार है। जैसे 84 लाख योनि है, ऐसे भक्ति के प्रकार कितने? 84। उसमें एक भक्ति है जो भगवान के पास जाने के लिए हमें मौका देती है, वो है अनन्य भक्ति। बाकी 83 प्रकार की मिश्र भक्ति है। तो जिस प्रकार हम भक्ति कर रहे हैं ये चालू भक्ति है। अति भक्तेर चोरेर लक्षण कहते हैं उसको, ABC भक्ति। क्या कहते हैं? ABC का मतलब क्या है? अति भक्तेर चोरेर लक्षण। भगवान को उल्लू बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। जो भी कर रहे हैं खुद के खुशी के लिए, खुद खुशी कर रहे हैं हम। तो क्या करना चाहिए? इतना भक्ति का नाटक करने पर भी भगवान इतना सब कुछ दे रहे, अगर सही मात्रा में, सही भावना से उनके खुशी के लिए करूंगा तो भगवान क्या नहीं देंगे? आध्यात्मिक जगत भी मेरे नाम पे कर देंगे, और ये जरूर करेंगे। इसलिए हमें सिर्फ क्या करना है? आध्यात्मिक जगत चाहिए। तो ये भक्ति का नाटक छोड़कर सही भावना से क्या करना है? भक्ति करना है कि नहीं? सही भावना है कि नहीं? कि भक्ति का नाटक कर रहे हैं हम, क्योंकि हम सब कर्नाटक से, कर्नाटक का मतलब है कर्नाटक, नाटक कर रहे हैं हम भक्ति का। फिर भी भगवान इतना कुछ दे रहे, पनीर सब्जी, पनीर मक्खन वाला, पनीर तीखा, अच्छी यात्रा, हाँ, अच्छा परिवार, अच्छा बिजनेस, कौन दे रहा है? ये नाटक करने के बावजूद इतना दे रहे हैं। अगर सही मायने में भक्ति करूंगा तो शायद मुझे अपने घर भी ले जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में, जहां कोई क्या नहीं है, कोई गम नहीं, सिर्फ खुशी ही खुशी है। हर चलना नृत्य के समान है, हर बोलना गीत के समान है। क्या है ब्रह्म संहिता का आखिरी श्लोक? जहां हर चलना किसके समान है? नृत्य के समान है। आखिरी श्लोक ब्रह्म संहिता का जो भी है। तो ये भावना होनी चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया आज, क्योंकि मन में 3 होते हैं चीज। मन 3 ट्रैक पे काम करता है, विचार, भावना और इच्छा। माइंड वर्क्स ऑन 3 ट्रैक्स, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग का मतलब है विचार करना, फीलिंग का मतलब है भावना रखना, और इच्छा। और जो मृत्यु के समय भावना, विचार, इच्छा होगी, वो आपको अगले शरीर में खींच लेके जाएगी। 8.6 यम यम वापी स्मरण भाव त्यजत। इसलिए भावना सही रखिए, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकती है। अगर मरते समय कुछ गलत भावना होगी, मांस खाने की भावना होगी, तो शेर का शरीर मिलेगा। मृत्यु के समय तैरने की इच्छा है तो मछली बनोगे। इसलिए भावना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगला शरीर तय करती है। वर्तमान में शरीर त्यागते समय जो भावना है वो शरीर में खींच के ले जाएगी। इसलिए कृपा करके अगला शरीर तैयार करना आपके हाथ में है। सिर्फ क्या करना है? सही भावना से श्रवण कीर्तन करना है। विशेष करके सही भावना से पुकारना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भावना बदलेगी तो इच्छा जरूर बदलेगी। समझ गए? तो पहले विचार बदलना चाहिए, विचार बदलेंगे तो भावना बदलेगी, भावना बदलेगी तो इच्छा भी बदल सकती है। इतनी ताकत है, क्योंकि इच्छाओं को भगवान भी नहीं मारते। भगवान भौतिक जीवात्मा के इच्छाओं में दखल अंदाज नहीं करते, क्योंकि भगवान ने हमें तुच्छ स्वतंत्रता दी है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस। इसलिए भगवान दखल अंदाज नहीं करते इच्छाओं में। और इच्छाओं को मृत्यु नहीं मार सकती, काल नहीं मार सकती, लेकिन वो इच्छाओं को भावना से किया हुआ जब बदल सकता है। इतनी ताकत है। इसलिए अगला शरीर आपको तय करना है। कुत्ता बनना है, बिल्ली बनना है, सुअर बनना है, या पिता के घर जाना है, आप पे निर्भर है। कंडीशन क्या है? वर्तमान में रहकर सही भावना से हम जप करें। इसलिए अगली बार आएंगे तो वर्तमान की विशेषता क्या है चर्चा करेंगे। आज हमने क्या चर्चा किया? भावना क्या होनी चाहिए, भावना की जरूरत क्या है।
भावना इतनी महत्वपूर्ण क्या है, गलत भावना क्या है, सही भावना क्या है। और सही भावना क्या है, जब कैसा करे, चैंटिंग शुड बी लाइक अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। किसके वचन है? प्रभुपाद के। एक प्रामाणिक आत्मा की पुकार, जैसे बच्चा स्वाभाविक पुकारता है। बच्चा क्या करता है? जब संकट में होता है तो वो क्या नहीं करता, और किसी का सहारा नहीं लेता। इंटरनेट पे जाकर गूगल सर्च नहीं मारता है व्हाट टू डू इन क्राइसिस, नहीं। या अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं लगाता और किसी का सहारा नहीं लेता। सही भावना से दिल से पुकारता है। किसको? मां को। तो मां अपना काम छोड़कर आती है। ऐसे आपके जीवन में मां आएगी, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, अगर सही भावना से पुकारोगे। क्योंकि भगवान का रिकॉर्ड है, जिसने भी दिल से पुकारा भगवान ने नाराज नहीं किया। क्योंकि पिक्चर के गाने में होते, तुमने पुकारा हम चले आए, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? भगवान कोई ईंट नहीं, पत्थर नहीं, मार्बल नहीं, वो परम संवेदनाशील व्यक्ति है। उनको भावना चाहिए। सही भावना से पुकारे, भगवान जरूर आएंगे। द्रौपदी ने पुकारा है, गजेंद्र ने पुकारा है, अजामिल पापी से पापी व्यक्ति ने पुकारा, भगवान आए। तो हमारे लिए भी जरूर आएंगे, सिर्फ भावना की कमी है। बोलो कृष्ण भगवान की, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की। ठीक है, क्योंकि हम कृष्ण भावनामृत संग में हैं, इसलिए भावना जागृत कीजिए, तभी कृष्ण की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो किसी को व्यक्तिगत प्रश्न है तो आकर पूछ सकते हैं, बहुत समय हो गया, ओवर टाइम हो गए हम। किसी को व्यक्तिगत प्रश्न है आज के प्रवचन के बारे में? सुदामा प्रभु जी की Krishna